नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। आप देख रहे हैं कप ऑफ न्यूज। कप ऑफ न्यूज में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार की सियासत की। और इसमें हमारी जो चर्चा होगी वो ये है कि क्या लौट कर आएंगे लालू के पास रघुवंश बाबू। मनरेगा फेम रघुवंश बाबू क्या सचमुच छोड़ देंगे लालू प्रसाद का साथ। रघुवंश बाबू बीमार हैं, मगर बिहार की राजनीति में उनकी बोली इस वक्त सबसे ज़्यादा है। लालू प्रसाद को लिखी रघुवंश बाबू की चिट्ठी और जवाबी चिट्ठी जो जेल से लालू प्रसाद ने रघुवंश बाबू के नाम लिखी है, ये दोनों ही चिट्ठियां आज हवा में तैर रही हैं, सियासत में चर्चा में हैं और ये बीजेपी और जेडीयू के लिए करंट है। पूरी सियासी जगत में एक करंट इन चिट्ठियों ने पैदा कर दी है। जेडीयू रघुवंश प्रसाद सिंह के आरजेडी से इस्तीफे वाली चिट्ठी को आरजेडी के ताबूत में अंतिम कील बता रहा है, तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की ओर से भी रघुवंश बाबू को बीजेपी में शामिल होने का न्योता दिया गया है। लालू के हनुमान कहे जाते रहे हैं रघुवंश बाबू। जी हाँ, लालू प्रसाद के हनुमान रघुवंश प्रसाद सिंह को इसकी छवि इसी रूप में है। दोनों हम उम्र हैं, राजनीति में समकालीन हैं, जेपी आंदोलन से उपजे नेता हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद कर्पूरी ठाकुर के दोनों शिष्य हैं, यह खास बात है। लोकदल में रहते हुए पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं रघुवंश प्रसाद सिंह, वहीं लोकदल में रहते हुए नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे लालू प्रसाद। सामाजिक न्याय के आंदोलन में रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू प्रसाद हमेशा साथ रहे। प्रदेश की सियासत से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक में रघुवंश बाबू और लालू प्रसाद एक दूसरे के पूरक के तौर पर, कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर हमेशा से देखे जाते रहे हैं। ऐसा इस तथ्य के बावजूद हुआ है कि रघुवंश प्रसाद सिंह सवर्ण जाति से हैं और लालू प्रसाद यादव की राजनीति सामाजिक न्याय की राजनीति रही है, दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति रही है और सवर्ण जातियों की नहीं। सवर्ण जातियों से तो संघर्ष रहा है, लेकिन इसके बावजूद रघुवंश बाबू की मौजूदगी, सामाजिक न्याय के लिए काम करना महत्वपूर्ण है। मनरेगा के लिए भी रघुवंश बाबू को जाना जाता है, यह उनकी बहुत बड़ी देन है। वास्तव में रघुवंश प्रसाद सिंह को कभी उनकी जाति से पहचाना ही नहीं गया। वे सच्चे अर्थ में समाजवादी सिद्धांत को जीते रहने वाले नेता रहे। जीवन शैली, संवाद, व्यवहार और सोच में जमीन से जुड़े नेता रहे हैं, वे इसके उदाहरण रहे हैं। इस शैली के नेता बहुत कम मिलते हैं। उनकी समाजवादी सोच मनरेगा में झलक जाती है। जी हाँ, मनरेगा केंद्रीय ग्रामीण मंत्री रहते हुए यूपीए सरकार में मनरेगा को देश भर में लागू करने का श्रेय रघुवंश बाबू को ही रहा है। यह पूरी तरीके से गरीबों के लिए समर्पित रोजगार का कार्यक्रम रहा है, जो संकट की घड़ी में न सिर्फ दबे कुचले लोगों के लिए बल्कि समूचे देश के लिए, समूचे देश के गरीब तबकों के लिए संबल रहा है। मनरेगा को सोनिया गांधी की सोच भी बताया जाता रहा है, मगर व्यवहार में इसे लागू करने का श्रेय रघुवंश बाबू को है। उन्होंने ही इसे लागू किया। अब बीजेपी भी इस कार्यक्रम की तारीफ करती है। जेडीयू को चिट्ठी लिखने के जेडीयू को एक चिट्ठी भी लिखी है रघुवंश प्रसाद सिंह ने। अभी इस चिट्ठी प्रकरण के बाद जिस चिट्ठी की चर्चा मैंने की, लालू प्रसाद और रघुवंश प्रसाद जी के बीच की चिट्ठी, तो जो चिट्ठी जेडीयू को उन्होंने लिखी है उसमें भी उन्होंने मनरेगा का आग्रह किया है, मनरेगा का जिक्र किया है। उन्होंने नीतीश कुमार से 3 आग्रह किए हैं। पहले आग्रह में कहा है कि मनरेगा को खेती से जोड़ना चाहिए ताकि किसानों की किस्मत बदल जाए। इसके तहत वो सुझाव देते हैं कि मुखिया से रोजगार मजदूर मांगेंगे और मजदूर किसानों को उपलब्ध हो, ये
मुखिया सुनिश्चित करेंगे, तो ऐसा तय करके आधी मजदूरी किसान दे, आधी मजदूरी सरकार दे। ऐसे में ये मनरेगा का महत्तम उपयोग हो सकता है, अधिकतम उपयोग हो सकता है। दूसरा आग्रह जो उन्होंने किया वो यह कि वैशाली को दुनिया के पहले गणतंत्र के रूप में जो मान्यता है उसे पूरी दुनिया में ख्याति दिलाई जाए। बारी बारी से राज्यपाल और मुख्यमंत्री 15 अगस्त और 26 जनवरी को वैशाली में भी आकर झंडा फहराएं। ऐसा करने से वैशाली की यह ख्याति दुनिया भर में स्ट्रांग होगी। अब तीसरी मांग भी उन्होंने की है, तीसरा आग्रह है कि जो गौतम बुद्ध का जो भिक्षा पात्र है वो अभी अफगानिस्तान में है, उसे वहाँ से यहाँ लाया जाए। और क्योंकि वैशाली के लोगों को ही गौतम बुद्ध ने वो भिक्षा पात्र सौंपा था, उसकी सुरक्षा का दायित्व दिया था, तो इस काम को भी करने का वो आग्रह करते हैं। तो इन आग्रहों का बहुत महत्व है, सिर्फ राजनीतिक नहीं, सामाजिक, आर्थिक और पर्यटकीय नज़रिए से भी इसका बहुत महत्व है। और जिस क्षेत्र से रघुवंश बाबू जुड़े हैं वहाँ की आवाज़ भी इसमें झलकती है। तो ये जेडीयू की ओर से जो खुला निमंत्रण उनको मिला है उसको इन्होंने सैद्धांतिक आधार देने की कोशिश की है, और उन्होंने इसे ठुकराया भी नहीं है और न इसे अपनाया है, यानी उस निमंत्रण को जो जेडीयू के नेताओं ने उन्हें दिया है, बल्कि आरजेडी से बाहर रहते हुए भी उन्होंने एक सुगम राह तैयार की है कि अगर आरजेडी में नहीं लौटते हैं तो इस तरीके से जेडीयू में लौटा जा सकता है। तो सवाल यह है कि आखिर रघुवंश बाबू आरजेडी में इतने बेचैन क्यों हो गए, क्यों? तो इसकी जो फौरी वजह है वो बाहुबली रामा सिंह हैं, जो कि आरजेडी में जिनको बुलाया जा रहा है, जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी के ही चुनाव क्षेत्र से आते हैं। रघुवंश जी उनके हाथों चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने के बाद रामा सिंह के खिलाफ वो पटना हाई कोर्ट में भी गए कि इन्होंने चुनाव आयोग को जो शपथ पत्र दिया है उस शपथ पत्र में यह बात छिपाई है कि एक व्यवसायी का जो अपहरण हुआ था उस अपहरण केस में वो जेल गए थे, वो रायपुर से जुड़ा हुआ अपहरण का मामला था। तो लिहाजा उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द की जानी चाहिए, ये मांग रघुवंश बाबू ने की थी। जाहिर है एक अदावत रही है, एक प्रतिस्पर्धा, एक राजनीतिक दुश्मनी, एक राजनीतिक विरोध रहा है दोनों नेताओं में। ऐसे में रामा सिंह को आरजेडी में बुलाए जाने की कोशिश से उनका नाराज होना स्वाभाविक है। और पिछले दिनों इसी सवाल पर उन्होंने आरजेडी का उपाध्यक्ष पद भी छोड़ दिया था। उसके बाद हालांकि रामा सिंह को पार्टी में बुलाए जाने का जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था, लेकिन चुनाव से ठीक पहले वही आहट फिर से जोर हो चुकी थी, इस वजह से शायद वो ज़्यादा नाराज़ हुए। उसके बाद दूसरी अहम बात यह है कि रघुवंश प्रसाद सिंह जी को सबसे बुरा तब लगा जबकि तेज प्रताप ने एक बयान दे डाला। उन्होंने कहा था कि आरजेडी सागर है तो रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे नेता लोटा भर पानी। तो जाहिर है कि इतने कद्दावर नेता के लिए तेज प्रताप का ये बयान उनके सम्मान के अनुरूप नहीं था, इससे भी वो दुखी हुए। हालांकि अंदरूनी तौर पर पार्टी में ये चर्चा हुई, इस पर तेज प्रताप को डांटा फटकारा गया, तो तेज प्रताप ने अगले दिन बयान जारी करके कहा कि वो तो मेरे अभिभावक जैसे हैं रघुवंश प्रसाद सिंह जी, यानी एक तरह से पैचअप करने की कोशिश की। लेकिन ये जो बात थी, हनुमान जिस तरीके से हमेशा लालू के साथ रहे उसमें एक दरार सी पैदा हो गई, हनुमान जी के मन में एक भाव आ गया। और अगर जो लोग श्रद्धा भाव से इस रिश्ते को देखते हैं उनकी भाषा में दे रहा हूँ, तो बात यह है कि अगर लालू को मालूम है कि अगर रघुवंश प्रसाद सिंह जी विरोधी खेमे में चले जाते हैं तो उनकी संहारक क्षमता, मारक क्षमता कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी, उससे नुकसान आरजेडी को ही होगा। तो इसी वजह से जो चिट्ठी लालू प्रसाद ने लिखी है कि आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं रहेंगे, तो इस चिट्ठी के बाद ये माना जा रहा है कि रघुवंश प्रसाद सिंह शायद उनकी बात पर पुनर्विचार करें। इतना लंबा रिश्ता, इतना लंबा साथ, और ऐसे समय में जबकि लालू प्रसाद जेल में हैं तो वहाँ से उनकी लिखी गई चिट्ठी को वो वजन दें
और बिहार में जो बीजेपी की राजनीति है वो सवर्णों पर आधारित ज़्यादा है। इस वजह से वो इनको रघुवंश प्रसाद जी को एक सवर्ण के तौर पर देख रहे हैं, एक राजपूत नेता के तौर पर देख रहे हैं। और बीजेपी की राजनीति में जो सवर्णों का वोट बैंक है 22.4%, उसका महत्व ज़्यादा है। लिहाजा वो ये अवसर छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी, और रघुवंश प्रसाद सिंह जी को किसी भी तरीके से अपनी पार्टी में शामिल कराना चाहती हैं। यही वजह है कि जेपी नड्डा जी की ओर से भी उनको न्योता दिया गया है। लेकिन फैसला रघुवंश प्रसाद जी को करना है कि क्या जीवन भर वो जब अपनी जाति से नहीं पहचाने गए तो क्या राजनीति के इस मुकाम पर वो अपनी पहचान जातिगत होने देना चाहेंगे। क्या वो एक राजपूत बनकर, क्या वो एक सवर्ण जाति का होकर चुनाव मैदान में आना पसंद करेंगे, क्योंकि आरजेडी से बाहर तो उनकी यही पहचान होने वाली है। आरजेडी में वो दलितों के पॉइंट्स को, दलितों की आवाज़ को आगे बढ़ाने वाले सवर्ण नेता के रूप में देखे जाते रहे, जिन्होंने हमेशा ज़मीन की राजनीति की। यहाँ तक कि पूरे बिहार की सियासत में चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी क्यों ना हो, रघुवंश प्रसाद सिंह जी की एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग इज्जत है। देखने की बात यह है कि क्या रघुवंश प्रसाद सिंह ने जो फैसला किया है आरजेडी छोड़ने का, जो चिट्ठी लिखी है, बने रहते हैं, या आने वाले समय में इस पर विचार करेंगे, या कि आने वाले समय में वो इस पर पुनर्विचार करने वाले हैं और लालू प्रसाद जी के आग्रह को मानने वाले हैं। इस पर सबकी नज़र है और ये सवाल बना हुआ है कि क्या रघुवंश प्रसाद जी लालू प्रसाद की बात मानकर आरजेडी में बने रहेंगे, लौट आएंगे। लौट आने का उनकी बात मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि अभी उन्होंने छोड़ा है, इस बात को पार्टी में स्वीकार नहीं किया गया है। तो अगर स्वीकार नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि वो बने रहते हैं, और अगर वो मान लिया जाता है या फिर रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं मानते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। अगर आरजेडी छोड़ते हैं तो वो किस जगह पर जाएंगे, किस राजनीतिक पार्टी को थामेंगे, इस पर सबकी नज़र रहेगी। लेकिन ऐसा होता है तो आरजेडी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, और वहीं अगर आरजेडी उन्हें मना लेती है तो वो प्रतिकूल परिस्थिति में एक मजबूत साथी को अपने साथ जोड़कर उन फायदों को समेट सकेगी जो रघुवंश प्रसाद सिंह जी के होने से किसी पार्टी को हो सकता है। कप ऑफ न्यूज़ में इतनी ही बात रखते हुए आपसे विदा लेने का वक्त। आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस YouTube चैनल को, कप ऑफ न्यूज़ को आगे बढ़ाइए, एक दूसरे से शेयर कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।